वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 434 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कुछ दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। और डेंगू मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए बिल्कुल, भारत में हर साल 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। पहला वाला करेक्ट है। मादा एनाफिलीज से तो मलेरिया फैलता है ना, डेंगू तो एंडीज से फैलता है। ठीक है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। तो भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और यह दिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा डेंगू और इसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संचरण के मौसम से पहले वेक्टर जनित रोग के नियंत्रण के लिए तैयारी के लिए जो है एक पहल है ये दिवस। डेंगू मादा मच्छर, वो भी एंडीज एजिप्टी के काटने से फैलता है। ठीक है, एनाफ्लीज के नहीं, एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो दोनों में मादा मच्छर है, डेंगू में भी और मलेरिया में भी। डेंगू का है एंडीज एजिप्टी और मलेरिया का है मादा एनाफ्लीज। देखिए डेंगू जो है एक मच्छर जनित बीमारी है जो 4 अलग अलग सीरोटाइप DEN1, DEN2, DN3 और DN4 के डेंगू वायरस के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? 69वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? जोजीबिनी तुंजी? नहीं, मानसा वाराणसी, ये तो मिस इंडिया थी। ठीक है, एडलाइन क्वाड्रोज कैसलिनो, ये 4th रनर अप रही हैं। ठीक है, और भारतीय मूल की हैं, लेकिन जीता किसने है? एंड्रिया मेजा। मिस मैक्सिको रही एंड्रिया मेजा। ठीक है, बनी है 69वीं मिस यूनिवर्स 2020, ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिया मेजा। तो हाल ही में मिस मैक्सिको रही एंड्रिया मेजा जो है 69वीं, ठीक है, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 बनी है। और ब्राज़ील की जूलिया गामा रही फर्स्ट रनर अप और पेरू की जेनिक मैकेंटा सेकंड रनर अप और भारत की एडलाइन कैसलिनो जो है और डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बरली पेरेज क्रमशः 3rd और 4th रनर अप रही। ठीक है, तो 3rd रनर अप है एडलाइन कैसलिनो भारत की और 4th हैं डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बरली पेरेज। इम्पोर्टेंट है पहला ही नाम एंड्रिया मेजा, याद रखना। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही जो है भारत यह स्थिति प्राप्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? पैसेज एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई है? मतलब भारत और दूसरा देश कौन है? वो दक्षिण अरब सागर में इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने हाल ही में अपने पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है, का आयोजन किया। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग में सुधार करना। और भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और इस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। तो पैसेज एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच है? भारत और इंडोनेशिया।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बताइए निम्नलिखित में से किसको? पता ही होगा इसका उत्तर, हम कवर कर चुके हैं कल। केपी शर्मा ओली कौन सी बार बने? तीसरी बार। तो केपी शर्मा ओली एक बार फिर से जो है नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री का पद जो है दिया है, और ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो भारत का मसला तो चीन के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, नेपाल, बांग्लादेश सबके साथ है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर ए। तो सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत ठीक है लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के जो युवराज हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया, और इस पर दोनों देश जो है सहमत भी हुए हैं, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइज़र बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? किसने? नेपाल, चीन, अमेरिका या भारत? अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी। तो अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइज़र बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह जो वायरस है इसके खिलाफ हमारी लड़ाई में एक आशाजनक तरक्की है। उन्होंने राज्यों से यह वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। ठीक है, फाइज़र बायोएनटेक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आरबीआई का कार्यकारी निदेशक कौन है नया? जोस जे कट्टूर, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर जो हैं वो कर्नाटक के क्षेत्र निदेशक के रूप में बंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय जो आरबीआई का है उसका नेतृत्व कर रहे थे। और कट्टूर को 30 साल से अधिक का अनुभव है, और वे अपने सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य किया है इन्होंने। तो बहुत अनुभव है इनको। तो जोस जे कट्टूर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 30 अप्रैल, 12 मई या फिर 20 मई? 10 मार्च नहीं है, 30 अप्रैल नहीं है, 20 जुलाई नहीं है, 12 मई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो हर साल 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। और पहली बार इस दिवस को साल 1965 में मनाया गया था, और जनवरी 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी। नर्सों के काम को समझना और समाज में अधिक लोगों को इस पेशे के लिए प्रोत्साहित करना और सम्मान देना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। किस दिवस का? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का। किसका बर्थडे है ये? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लैंप वाली लेडी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा स्टेटमेंट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना जो है वो क्रियान्वित की जा रही है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बड़े किसानों की आय में वृद्धि करना। देखिए, किसान अगर बड़ा है तो कितनी बढ़ाओगे उसकी आय को? ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, कितने कटेंगे? 2 तो कट ही जाते हैं। ठीक है,
और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये करेक्ट है, ये तो सही है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जो है 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, लगभग 3 साल हो गए इसको। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, छोटे और सीमांत किसान। और 100% केंद्र प्रायोजित योजना है ये। और 2019 के अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति किसान को हस्तांतरित किए जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें याद रखने की कि 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 के अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई, और 6,000 रुपये टोटल दिए जाएंगे एक किसान को, जिसकी बनेंगी 3 किस्त 2,000 रुपये की। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। 6,000 रुपये की धनराशि, 2019 की योजना है, 100% केंद्र प्रायोजित, छोटे और सीमांत किसानों के लिए। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे करंट से रिलेटेड, इनकी एक बार तो प्रैक्टिस कर ही लेना। ठीक है, धन्यवाद।